वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर हैं और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम एचटेट, सीईटी 2024 या फिर हरियाणा पुलिस का या अन्य किसी भी एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम है जो हरियाणा से रिलेटेड है जिसमें हरियाणा जीके आती है, उसके लिए बिल्कुल रामबाण क्लास होगी। और ऐसे ही जो है ये सेशन चलते रहेंगे, लगातार जो है हरियाणा जीके पूरी की पूरी यहाँ करवाने का काम करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया। ठीक है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह दो क्रांतिकारी हुआ करते थे। आपको पता होगा लाला लाजपत राय का जो कर्म क्षेत्र था वो हिसार था, आपको पता होगा। ठीक है, तो वर्ष 1907 में दोनों को जो है गिरफ्तार करके कहाँ, अंडमान निकोबार की एक जेल है मांडले जेल में जो है भेज दिया गया था दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, ये बनाया गया था 12 जनवरी 1932 को ही बना लिया गया था, याद रखेंगे 12 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्णमय जयंती जो है, स्वर्ण जयंती कब मनाई गई, वो बनाई गई थी 18 दिसंबर 1935 को। ठीक है, 18 दिसंबर 1935 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही यूनिक है, याद रखेंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो है 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा के मुख्य अतिथि कौन थे, मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा 1928 में जो है जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो अंग्रेजों द्वारा लाठियों से लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद एक अधिवेशन होता है रोहतक में, उस सभा के जो मुख्य अतिथि थे वो मोतीलाल नेहरू हुआ करते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1843 में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने जो है राजगद्दी पर हक जताया था। ठीक है, गुलाब सिंह, याद रखेंगे किसने जताया था, गुलाब सिंह ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1843 में ही जो है रविवार की छुट्टी प्रारंभ की गई थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी, कैथल। ठीक है, कैथल जिले के चारों ओर जो है, कैथल नगर के चारों ओर जो है चारों तरफ क्या कर दिया, 7 चौकियां स्थापित कर दी और नाकाबंदी कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक देखने को मिला था, वो था रोहतक। ठीक है, याद रखेंगे रोहतक जिले के जाटों पर। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया था। ठीक है, तो वो किस पर विवाद था, भाषा पर विवाद था, याद रखना। ठीक है, और भाषा के आधार पर भी ही जो है हरियाणा और पंजाब का जो है आपको पता होगा 1966 को जो है एक नए राज्य के रूप में हरियाणा प्रदेश भाषा के आधार पर ही बनकर आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस अधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरोध में बहुत बड़ा जो है जल से जुलूस हुए थे। ठीक है, सिरसा, याद रखेंगे सिरसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया था, वर्ष 1960 में किया था, याद रखेंगे वर्ष 1960 में। वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, चौधरी छोटू राम के द्वारा जो है जमींदारा लीग की स्थापना की गई थी, जमींदार लीग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। 1907 में जो है, जैसा कि आपको पता होगा 28 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, जिसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने जो है की थी। और वर्ष 1907 तक आते आते हरियाणा प्रदेश के हर जिले में जो है कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। उसके बाद देखिए, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन सा हुआ करता था, अम्बाड़ा हुआ करता था। जैसा कि आपको पता होगा अम्बाड़ा कैंट यानी कि छावनी बनाई गई थी 1843 में ही। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है, 700 से 900 फीट, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, 700 से 900 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कर्नल M.L. भार्गव
के अनुसार हरियाणा के किस भाग को जो है समुद्र छूता था? दक्षिण भाग को जो है ये माना जाता है कि हरियाणा के दक्षिण भाग को जो है समुद्र छूता था कभी, लेकिन अब जो है हरियाणा प्रदेश को जो है एक लैंड लॉक्ड राज्य बोला जाता है। चारों तरफ जो है सिर्फ जो है स्थल से घिरा हुआ है, ना कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई जो है समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है हरियाणा प्रदेश का फिलहाल। उसके बाद देखिए जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो देखिए गिरिपाद मैदानी जो दक्षिण भाग है उसके अंदर, याद रखेंगे हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 93.76 पर जो है घग्गर तथा यमुना नदी द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपके पास घग्गर यमुना का जो मैदान है उसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 300 मीटर से भी कम है, याद रखेंगे 300 मीटर से भी कम है। उसके बाद देखिए राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी जो अरावली के अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है वो है 3.09%, याद रखेंगे 3.09%, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियाँ विस्तृत है? 1.38% भाग में जो है शिवालिक श्रेणी है, और अभी अभी बताया अरावली था 3.09%। उसके बाद देखिए हरियाणा किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है नहीं छुआ करता था? किसी भी तरफ से नहीं छूता, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक लैंड लॉक्ड राज्य है, ना तो कोई दूसरा देश इसको टच करता है इसकी सीमा को, और ना ही जो है समुद्र तल, ठीक है। तो हरियाणा इसीलिए जो हरियाणा प्रदेश को लैंड लॉक्ड राज्य कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 31(ख) के साथ पठित 9वीं अनुसूची में शामिल विधेयक कौन सा था? हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016, याद रखेंगे हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? रोहतक में, ठीक है ना, याद रखेंगे जो रोहतक जिला है ना वहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला सवाल है आपके सामने, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण जलवायु है, याद रखेंगे उपोष्ण जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है, क्योंकि समुद्र से बिल्कुल दूरी है इसीलिए जो है क्या है महाद्वीपीय जलवायु यहाँ ज़्यादा है। उसके बाद देखिए हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? शीतकाल में जो है लगभग 12 डिग्री सेल्सियस जो है हरियाणा प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो रहता है। उसके बाद देखिए हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा वहाँ होती है, लेकिन जो पश्चिमी भाग है, जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ जो है वर्षा कम होती है हरियाणा प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के दक्षिण भाग में अधिकतम वर्षा होती है लगभग 25.38 सेंटीमीटर, बहुत कम होती है वहाँ, ठीक है ना, क्योंकि बताया दक्षिण पश्चिम में जो है हरियाणा के ये क्षेत्र लोहारू जो है भिवानी जिले में पड़ता है, जहाँ सबसे कम बारिश जो है साल भर में होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा जो है पूर्वी भाग में, आपको पता होगा ये अम्बाड़ा, इन क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं? दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग में, याद रखेंगे दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग में। उसके बाद देखिए हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? मई और जून, ठीक है। अब जो है थोड़ा आगे सरक गया है, जून जुलाई होता है मोस्टली, वैसे जुलाई में बारिश आ जाती है। ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? लगभग 35 डिग्री जो है एवरेज टेम्परेचर हरियाणा प्रदेश का गर्मियों में होता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम बताया मैंने कि जो भिवानी जिला है, हिसार है, सिरसा, इन क्षेत्रों में जो है कम वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जो है हरियाणा को मुख्य रूप से कितनी प्रकार की जलवायु में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया हरियाणा प्रदेश की जलवायु को। हरियाणा की जनगणना की जाती है न्यूनतम वर्षा क्षेत्र वाले राज्यों में, ठीक है, क्योंकि बारिश यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद देखिए हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? वो पाई जाती है 72 किलोमीटर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस हुआ है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना नदी, याद रखेंगे यमुना नदी। टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? मारकंडा, ठीक है। और यमुना नदी जो है 12मासी यम की बहन, यम की पुत्री कहा जाता है, यम की पुत्री। उसके बाद देखिए घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? सिरसा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर कालेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है? ताजेवाड़ा से जो है आपने सुना होगा हथीनीकुंड बैराज, वहाँ से जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर यमुना नदी जो है एंट्री करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निमराना, सुरेटी, छुच्छकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित होते हैं? मतलब इन क्षेत्रों में जो है किस नदी का पानी जो है लगता है, ठीक है, सिंचित किए जाते हैं? तो याद रखेंगे कौन सी नदी है? कृष्णावती नदी, ठीक है, याद रखेंगे कौन सी? कृष्णावती नदी। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र है? बड़खल झील जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झीलों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बड़खल झील जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में, याद रखेंगे फरीदाबाद में। नेक्स्ट देखिए कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी, याद रखेंगे कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? साइबी नदी, याद रखेंगे कौन सी नदी? साइबी नदी। हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर, और फर्रुखनगर जो है गुरुग्राम में स्थित है, याद रखेंगे, यानी कि जो फर्रुखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कृषि प्रणाली में सुधार से संबंध कौन सा कथन गलत है? भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा जो है पाई जाती है? पीले रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है, याद रखेंगे। हरियाणा के कितना क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है? 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वायु अपर्दन से प्रभावित है। नेक्स्ट देखिए किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? मृदा अपर्दन को जो है रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। तो ये थे आपके पास हरियाणा जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और